दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि जिस घर में कबूतर अंडे देते हैं उस घर में क्या होता है, और साथ ही एक ऐसी औरत का सच्चा वाकया भी बताने वाले हैं जिसके घर में कबूतर ने अंडे दे दिए जिनको उसने अपने घर से बाहर फेंक दिए। फिर उस औरत के साथ में जो हुआ उसके बारे में जानकर आप भी चौंक जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक जरूर देखें और मेहरबानी करके शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सच्चे वाकयात में से यह वाकया कुछ इस तरह से बयान किया गया है। कहा जाता है कि किसी इलाके में एक जंगल था। वो जंगल इतना हरा भरा था कि जिसकी वजह से परिंदे वहां पर आते और अपना डेरा जमा लेते। उसी जंगल के बीच में छोटे छोटे घर बने हुए थे। जंगल के बीच से एक नहर भी बहती थी। नहर का पानी हर एक को ताजगी देता था। याद रखें, ऐसी नेमतें मिलने पर इंसान को चाहिए कि वो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करे। दोस्तों उसी नहर के पास में एक झोंपड़ी थी जिसमें एक मियाँ बीबी अपने एक बेटे के साथ में सुकून की जिंदगी गुजार रही थी। सोहर अल्लाह का बहुत नेक बंदा था। उसने अपनी बीवी पर कभी भी कोई जुल्म सितम नहीं किया, बल्कि वो हर औरत के साथ में हमेशा नरमी का मामला ही रखता था, चाहे उसकी माँ हो, बहन हो या फिर उसकी बीवी हो। सोहर की यह ख्वाहिश थी कि वो हमेशा भूखों को खाना खिलाए, उसके घर में हर वक्त दस्तरखान बिछा रहे। लेकिन वही दूसरी तरफ उसकी बीवी चाहती कि कोई भी उसके घर न आए। इंसानों के साथ साथ में वह परिंदों और जानवरों को भी नापसंद किया करती थी। इसका सोहर हर बार यही कहता कि देखो परिंदों को खाना खिलाया करो, अल्लाह हमेशा तुमसे खुश रहेगा। क्योंकि जिस घर में परिंदों और जानवरों को खाना खिलाया जाता है वहाँ रिज्क में कभी कोई तंगी नहीं होती है। लेकिन वो औरत अपने सोहर की एक भी बात ना सुनती और हर बार यही कहती कि मुझे इन परिंदों से और जानवरों से, यहाँ तक कि इन कीड़े मकोड़ों से बेहद नफरत है, और मुझे यह बात भी समझ नहीं आती कि अल्लाह ने इनको बनाया ही क्यों है। तो इस पर उसका सोहर कहता, बेगम अल्लाह ने हर किसी को बगैर मकसद के पैदा नहीं किया है, और यह बेजुबान परिंदे और जानवर हमेशा इंसानों के हक में दुआ करती हैं। अगर इंसान ही इन्हें तकलीफ देने लग जाएं तो फिर यह बेचारी कहाँ जाएंगी। यह बेजुबान तो हमेशा अल्लाह की तस्बीह करती हैं। हम कितने खुश नसीब हैं कि हमारे चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है, पहाड़ है, यह नहर बह रही है। अल्लाह ने हमें इतनी सारी नेमतें दी हैं, फिर भी तुम अल्लाह की नाशुक्री कर रही हो। बल्कि तुम्हें चाहिए कि तुम हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करो और इन परिंदों से प्यार करो, इनके साथ में अच्छा सलूक करो, और मैं तो कहता हूँ कि इन परिंदों के खाने पीने का बंदोबस्त भी किया करो। यह सुनकर उस औरत को गुस्सा आया और कहने लगी कि मुझे ज्यादा मशवरे मत दिया करो, मुझे तुम्हारी यह नसीहतें नहीं चाहिए। मैंने बोल दिया कि मुझे यह परिंदे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। दोस्तों एक बार ऐसा हुआ कि दो कबूतरों ने उनके घर में जगह बना ली। वो कबूतरों का एक जोड़ा था। थोड़े दिनों बाद ही कबूतरी ने वहां पर अंडे भी दे दिए। वो कबूतर अपनी आवाज में अल्लाह की शान बयान करती, सुबह सुबह उठकर फजर के वक्त में तस्बीह करती। फिर कुछ दिनों बाद उन अंडों में से बच्चे निकलने ही वाले थे। एक दिन उस औरत ने उन कबूतरों को अपने घर में देख लिया। इसलिए फिर अपने शौहर से वो कहने लगी कि देखो मैंने कितनी बार कह दिया है कि मुझे यह परिंदे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। यह सुनकर सोहर ने कहा, ए अल्लाह की बंदी, यह परिंदे तो अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं, इंसानों के हक में दुआ करते हैं, और अगर कोई इन्हें तकलीफ दे दे तो फिर यह उनके लिए बद्दुआ भी करती हैं। अब तुम क्या चाहती हो, यह परिंदे तुम्हारे लिए दुआ करें या फिर बद्दुआ? तो यह सुनकर उस औरत ने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे यह कबूतर यहाँ पर नहीं चाहिए, वरना याद रखना तुम्हारी गैर मौजूदगी में मैं इनको यहाँ से बाहर फेंक दूंगी। तो यह सुनकर सोहर नाराज होकर घर से बाहर चला गया। इधर यह औरत अपने बेटे से बहुत ज्यादा प्यार किया करती थी, उसके नाज नखरे उठाती थी, क्योंकि अल्लाह ने इसको एक ही औलाद दी थी। सोहर तो दिन भर घर से बाहर रहता, उसका यह बेटा ही उसके दिल का सुकून था। लेकिन इसका यह बेटा शरारती बहुत था। माँ ने कई बार इसे समझाया भी, लेकिन यह शरारत करने से बाज नहीं आया। एक बार इस बच्चे की नज़र घर की खिड़की पर चली गई, जहां पर वो दोनों कबूतर बैठे हुए थे और वहीं पर उनके अंडे भी मौजूद थे। यह देखकर उसको शरारत सूझी कि इनमें से एक अंडा उठा लेता हूं और फिर देखता हूं कि अंडे से बच्चा किस तरह से बाहर निकलता है। इसलिए फिर वो मौका देकर उस जगह पर चढ़ा और उन अंडों में से एक अंडे को उठा लिया और गौर से उसे देखने लगा। यह देखकर वो कबूतर बेचैन हो गए, क्योंकि वो भी एक माँ बाप थे। अब वो बच्चा उस अंडे को देख ही रहा था कि इतने में उसकी माँ आ गई। उसने जैसे ही देखा कि उसका बेटा एक ऊंची जगह पर चढ़ा हुआ है और उसके हाथ में कबूतर का एक अंडा है, तो यह देखकर उसको गुस्सा आ गया और उसने फौरन ही उसके हाथ से वो अंडा छीन लिया और जोर से उसे जमीन पर फेंक दिया।
उस अंडे में जो बच्चा मौजूद था, जो अभी अभी बाहर निकलने ही वाला था, लेकिन अंडा जमीन पर गिरते ही टूट गया और बच्चे का सर जमीन से टकरा गया और इस तरह से वो कबूतर का बच्चा वहीं पर मर गया। इधर वो कबूतर अपने बच्चे को मरता हुआ अपनी आंखों से देख रही थी। वो रोने लगी और फिर न जाने उन्होंने ऐसी क्या बद्दुआ दी कि वो औरत अपने बच्चे को घसीटते हुए कमरे के अंदर ले गई और फिर उसे मार पीट कर कमरे के अंदर बंद कर दिया। फिर शाम के वक्त जब शौहर घर आया तो घर आते ही वो अपने बेटे को आवाज देने लगा। जब वो नहीं बोला तो फिर उसकी बीवी ने कमरे का दरवाजा खोला तो उसने देखा कि कमरे में बंद उसका बेटा जोर जोर से रो रहा है। यह देखकर बाप ने पूछा, बेटा क्या हुआ है? तो बेटे ने कहा, माँ ने मुझे बहुत मारा और यही नहीं, मेरे हाथ से कबूतर का अंडा छीनकर जमीन पर फेंक दिया, जिससे बेचारा कबूतर का वो बच्चा मर गया। इस बात से मैं बहुत दुखी हूँ। उस बच्चे के माँ बाप को भी कितना बुरा लगा होगा। मैं भी तो आपका एक बेटा हूँ, अगर कोई मेरे साथ में ऐसा करे तो आपको कैसा लगेगा? यह सुनकर बाप तड़प गया। उसने फौरन ही बेटे को गले से लगा लिया। फिर बीवी के पास में जाकर कहने लगा, क्या तुम नहीं जानती कि कबूतर अंबिया अलैहिस्सलाम को कितने ज़्यादा पसंद रहे हैं? तुम्हारी इस हरकत की वजह से अगर वो कबूतर तुम्हारे हक में बद्दुआ कर दें तो फिर तुम्हारा क्या हाल होगा? यह सुनकर बीवी ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं किसी भी दुआ बद्दुआ को नहीं जानती हूँ। मैंने कितनी बार आपसे कहा था कि यहाँ से इन कबूतरों को हटा दो, लेकिन आपने मेरी एक ना सुनी। आज हमारा यह बेटा ऊपर चढ़ गया और अंडा हाथ में ले लिया। तो यह सुनकर शौहर ने कहा, तो क्या हुआ? तुम इसे प्यार से भी तो समझा सकती थी, अंडे को वापस उसी जगह पर रख सकती थी, लेकिन तुमने उसे जमीन पर फेंककर उस मासूम बच्चे की जान क्यों ली? शौहर की बात को इसने ना कभी पहले सुना था और ना ही अब सुना। यह देखकर शौहर बेचारा दुआ करने लगा, या अल्लाह इस औरत को अकल दे, इसने आज जो कुछ भी किया है उसकी सजा तू हमें इस तरह से ना देना कि जिससे हम तेरी आजमाइश पर ना उतर सकें। दोस्तों, इत्तेफाक से शौहर को 3-4 दिन घर से बाहर जाने का काम आ गया, इसलिए फिर वो अपनी बीवी को इसके बारे में बताकर घर से चला गया। इधर शौहर के जाते ही घर में आफत टूट पड़ी। घर में उसका बेटा सख्त बीमार हो गया। बीमार भी ऐसा हुआ कि वो उठ भी नहीं पा रहा था। उसके पूरे जिस्म में सुर्ख दाने निकलने शुरू हो गई थी। यह देखकर माँ की जान निकली जा रही थी कि अचानक यह बेटे को क्या हो गया है। उसने फिर बड़े बड़े डॉक्टरों और हकीमों को दिखाया, लेकिन उसे कुछ भी फायदा नहीं हुआ। यहाँ तक कि उन सब ने बच्चे को जवाब दे दिया। वो कहने लगे कि अब तुम्हारा यह बच्चा नहीं बचेगा। यह सुनकर वो औरत दहाड़ी मार मार कर रोने लगी और अल्लाह से दुआ करने लगी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कि उसकी दुआ सुनने वाला कोई ना हो। वो सोचने लगी कि मैंने आखिर ऐसा कौन सा गुनाह किया है कि अचानक मेरा बेटा जो बिल्कुल सेहतमंद था, तंदुरुस्त था, वो एकदम से सख्त बीमार हो गया है। बड़े बड़े डॉक्टरों ने कह दिया कि अब तुम्हारे इस बच्चे के बचने की उम्मीद बहुत कम है। यह सुनकर वो औरत तड़प गई। उसे अपने शौहर के बारे में कुछ भी पता नहीं था कि वो वापस घर कब आएगा। एक दिन वो अपने बेटे के पास में बैठी उसके सर को सहला रही थी। इतने में उसके बेटे ने कहा, माँ मैं जानता हूँ आप बहुत परेशान हैं, लेकिन एक बार मैंने आपसे एक सवाल किया था कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो आपके दिल पर क्या बीतेगी, लेकिन आपने उस वक्त मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया। अब आप सोचिए कि आपने जिस कबूतर के अंडे को तोड़ा है उसमें भी तो एक बच्चा था जिसको आपने मार दिया था। उस वक्त उस बच्चे के माँ बाप के दिल पर क्या गुजरी होगी। जैसे ही औरत ने बेटे के मुंह से यह बात सुनी तो वो तड़प गई। उसने फौरन ही अपनी नजर घर में मौजूद उस कबूतर के जोड़े की तरफ घुमाई। उसे ऐसा लगा जैसे वो कबूतर अफसोस के साथ में उस औरत को देख रही है। यह देखकर वो औरत खड़ी हुई और उन कबूतरों के सामने जाकर खड़ी हो गई और उनसे माफी मांगने लगी और कहने लगी, अगर तुम सुन रही हो तो देखो, मेरे हक में अल्लाह से दुआ कर दो। मैंने एक दिन इसी जगह पर आपके एक बच्चे को मार दिया था। आज देखो मेरा भी बच्चा आखिरी सांसें गिन रहा है। आज के बाद मैं कभी भी किसी के साथ बुरा सलूक नहीं करूंगी। वो औरत रोती रही, बिलखती रही और उनसे माफी मांगती रही, यहाँ तक कि वो औरत बेहोश होकर गिर पड़ी। फिर जैसे उसने आंखें खोली तो देखा कि उसका जो बेटा थोड़ी देर पहले उठ भी नहीं पा रहा था, वो उसके पास में खड़ा हुआ मुस्कुरा रहा था। वो कहने लगा, माँ आपकी दुआ कबूल हो गई है। यह सुनकर माँ बहुत खुश हुई और कहने लगी, बेटा मेरी दुआ नहीं बल्कि इन कबूतरों की दुआ कबूल हुई है। आज के बाद मैं कभी भी किसी परिंदे के साथ में बुरा नहीं करूंगी। तो दोस्तों, देखा आपने बेजुबान परिंदों और जानवरों पर जुल्म करने का क्या अंजाम होता है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब के दिलों में मोहब्बत पैदा करे और बेजुबान परिंदों और जानवरों के साथ में अच्छा सलूक करने की हमें तौफीक दे। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन।